हेलो माइक चेक। हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम जो आपको बता रहे हैं एलिमेंट सीरीज का 26 नंबर के एलिमेंट के बारे में बता रहा हूं, जिसका परमाणु संख्या 26 है। यानी अभी तक 25 एलिमेंट के बारे में बता दिया और ये 26 एलिमेंट है। और प्रत्येक दिन 8 बजे आपको इसी समय पर यह वीडियो मिलता है। और टोटल मैंने आपको बताया था कि टोटल मैं आपको लगातार एलिमेंट के सीरीज में आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं Fe के बारे में, यानी आयरन के बारे में। और आयरन का अगर संकेत कोई पूछेगा तो संकेत आप सीधा सा बोलिएगा Fe, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। Fe बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अयस्क यानी जब आप 12th में हैं तो 12th वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 11th वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लोहा के बारे में जानकारी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर की बात करें तो बोलिएगा परमाणु संख्या होता है 26 होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें, वो कहता हो क्या होगा सर, ये आप क्या बता रहे हैं सर जी, अच्छा चीज बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से पढ़िए। परमाणु द्रव्यमान की अगर हम लोग बात करें तो परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 56 ग्राम, ठीक। Fe है तो ऊपर में आप लिख दो 56, परमाणु द्रव्यमान नीचे हम लिख दो 26। और यहाँ से न्यूट्रॉन निकालो बाबा, न्यूट्रॉन निकालोगे तो ऊपर माइनस नीचे, है ना, ऊपर के 32, है ना समझ रहे हैं। तो वो है ना गाना, तो भैया ऊपर के 56 नीचे के 26, तो 56 में से 26वां को घटा दो तो बचेगा 56 में से 26 गया 30, यानी न्यूट्रॉन निकल गया 30। समझ गए। अब इस Fe का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। Fe है, परमाणु संख्या 26 होता है, 26 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो इसके लिए आपको सबसेल बताना पड़ेगा। सबसेल 1s 2s करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहला सबसेल हमारा होता है 1s, 1s के बाद क्या होता है बोलो बच्चों, 1s के बाद बोलो बच्चों 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d। अब देखिए भैया इलेक्ट्रॉन भरो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, कितना भरता है तू भूल गए का, भूल गए आप क्या, नहीं ना। तो एस में 2 2 4 6 10, पी में 6 भरता है, 2 12 6 18 2 20 6 26। तो बताओ Fe का और एक विन्यास हो सकता है, हम लोग नोबल गैस के अनुसार बना सकते हैं। यानी इस Fe के नजदीक में कौन सा नोबल गैस है ये बताओ मेरे को। तो Fe के नजदीक में है आर्गन, यानी 18 वाला को घेर लिए। तो देखो हीलियम नियोन आर्गन, 3 नंबर वाले को घेरे हो, हीलियम नियोन आर्गन। तो यहाँ स्टार्ट करो 4s, तब लिखो 3d। देखो 18 2 20 6 26, इतना लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अंतिम इलेक्ट्रॉन ये डी में गया तो हम Fe को बोलेंगे कहा रे डी Fe तुम डी ब्लॉक एलिमेंट है। बोला जी मालिक हम डी ब्लॉक एलिमेंट है। कहेंगे क्यों सर, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया। हम बोले अच्छा बताओ तुम किस वर्ग में रहता है। तो बोला कि मेरा जो है ये इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन को। तो हम बोले ठीक है, थोड़ा संयोजी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए, 8 हो गया। यानी कल के मालिक हम 8वां वर्ग में हैं। यानी हमको खोजने जाइएगा ना, हम इधर उधर नहीं मिलेंगे, हम 8वां वर्ग में मिलेंगे, यानी ग्रुप 8 में मिलेंगे, है ना, वर्ग 8 में मिलेंगे। हम बोले रे आवर्त तो बता दो कि आवर्त कहाँ मिलेगा। तो कल के सर जी हम जो है ना आवर्त जो है सबसे बाह्यतम कक्षा को देखिए। सबसे बाह्यतम कक्षा मैंने देखा 4, बोला 4 आया रे। तो बोला सबसे बाह्यतम कक्षा जो आएगा वही मेरा आवर्त को बताएगा। तो आवर्त हो गया 4 और वर्ग हो गया 8, याद रहेगा। और देखो भैया ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक जो है आपको पता है कि एस ब्लॉक इधर होता है पी ब्लॉक, अब बीचवा में होता है डी ब्लॉक। याद रखिए बीच में कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक। इसी डी ब्लॉक को हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं, याद रखिएगा, संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व। तो पूछेगा संक्रमण धातु केकरा के कहते हैं, तो कहिएगा डी ब्लॉक को कहते हैं, है ना। ये Fe बड़ा एकदम खतरनाक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से जानिए कि अगर भैया Fe क्या करता है, Fe पर 2 प्लस चार्ज भी होता है और 3 प्लस भी चार्ज होता है। मतलब ये इसका वैलेंसी अगर 2 रहेगा तो हम लोग कहेंगे फेरस है, ये कौन है, ये फेरस है। अगर वैलेंसी 3 रहेगा तो कहेंगे अरे चौटाई तो फेरिक बन गया।
यानी याद रखिएगा ये डी ब्लॉक के तत्व बड़ा खतरनाक होते हैं, ये उप सह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं, यानी इस तरह का यौगिक भी बनाते हैं। जैसे देखो ये K4 FeCN का होल 6 बड़ा खतरनाक यौगिक बना दिया, देख लो, है ना। ये जटिल यौगिक है, देखने से ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, रियल में कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल यौगिक है, समझ रहे हैं। उसके बाद Fe, अगर देखो भैया अगर ऐसा लिखा हुआ Fe, अगर SO4 फेरस सल्फेट लिखना है, फेरस तो रस में अस, फेरस सल्फेट लिखना है ना तो रस लग गया, समझ लेना। कम रहेगा तो अस लगा रहेगा, अधिक रहेगा तो इक रहेगा। यहाँ फेरस है यानी दोनों का वैलेंसी 2-2 था, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिख देना FeSO4। अगर यही आपको कहता अच्छा लिखो फेरिक है, ध्यान दीजिए, अगर आपको कहेगा फेरिक क्लोराइड लिखो तो यहाँ वर्ड आ गया फेरिक, इक, फेरिक का होगा Fe, क्लोराइड का होगा भैया Cl, इसका वैलेंसी 3 होगा, इसका 1 होगा, तो ये 3 यहाँ जाएगा, ये 2 1 यहाँ जाएगा। यहाँ 2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ फेरस था, बात को समझिएगा, यहाँ 2 था इसलिए फेरस, 3 रहेगा तो फेरिक, तो फार्मूला होगा FeCl3। तो याद रखिएगा Fe जब वैलेंसी 2 शो करेगा तो नाम आएगा उसका फेरस, कहाँ आएगा फेरस, और 3 रहेगा तो नाम आएगा क्या, फेरिक, समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखो Fe के कुछ अयस्क भी आप याद कर लो कि लोहा का कुछ अयस्क होता है जो एग्जाम में पूछता है, लोहा का अयस्क, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोहा का अयस्क पूछेगा ना तो कहना पहला हेमेटाइट, बोलो क्या, हेमेटाइट, फॉर्मूला होता है Fe2O3, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, और बाद होता है सीडेराइट FeCO3, उसके बाद होता है आयरन पायराइट FeS2, आयरन पायराइट FeS2। इसके लिए वो ट्रिक बार भी हम जोड़े थे, आपको ट्रिक भी बताए थे, कौन सी याद है, हम आपको एक ट्रिक बताए थे, मौसी अकेली है, हाँ मौसी अकेली है, मौसी अकेली है। तो देखो भैया मो मतलब हो गया मैग्नेटाइट, सी मतलब हो गया सीडेराइट, मैग्नेटाइट हो गया, सी मतलब हो गया सीडेराइट, ऑस हो गया आयरन पायराइट, देखो आ गया, और है ना, और हॉस हो गया हेमेटाइट। तो सबका तो हम बता दिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, है ना, ये लोहा के बारे में। और लोहा का याद रखिएगा कि लोहा Fe था ना, तो Fe26 था ना, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे, आर्गन आया था, 4s आया था, 3d आया था, 18 2 20 6 26। तो याद रखिएगा अगर Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई कहेगा बनाने तो 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, यानी 24 का बनाना है, तो आर्गन रहने देना, यहाँ 4s कर देना 0, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी से निकाल देना और 3d6 कर देना। अगर Fe3+ का कहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ तो यहाँ 23 इलेक्ट्रॉन को भरना, तब आपको ये आर्गन रहेगा ही रहेगा, 4s 0 रहेगा, 3d हो जाएगा 5, समझ गए, जो सबसे ज्यादा स्टेबल इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये रही कुछ लोहा की कहानी, फिर हम आपको मिलते हैं, जय हिंद।